आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नवरात्रि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उसका महत्व तथा नवरात्रि क्या है इसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए यह वीडियो सभी तक, ताकि यह जानकारी सभी को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। इनमें से माघ और आषाढ़ वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन यानी क्वार प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वासंतिक अथवा वासंतीय और दूसरा अश्विन मास में शारदीय नवरात्र, माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। गौर से देखें तो नवरात्रि में 3 माह का अंतर होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहले चैत्र मास में 9 दिन चैत्र नवरात्रि के होते हैं। उसके बाद 3 माह बाद आषाढ़ में गुप्त नवरात्रे आते हैं। उसके फिर 3 माह बाद शारदीय नवरात्रे आते हैं और फिर अंत में गुप्त नवरात्रे माघ माह में आते हैं। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्यौहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र समारोह डांडिया और गरबा खेलकर भी मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। बंगाल का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है वह दुर्गा पूजा ही है। अब जानते हैं नवरात्रि का महत्व। नवरात्र उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियाँ चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्र पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति यानी उदात्त परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्र के दौरान की भक्ति प्रथाओं में मुख्य रूप गायत्री साधन का है। नवरात्र में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास माँ वैष्णो देवी बन जाती हैं, तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती हैं, कहीं पर माँ चंद्रिका देवी बन जाती हैं, तो कहीं पर माँ ललिता देवी नैमिषारण्य धाम के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन माँ तो माँ है, वो माँ स्वरूप में पूजा जाता है और उनकी महिमा अलग ही है।
बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। धार्मिक कार्य के बारे में जानते हैं। चौमासे में से जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। विजयादशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात अश्विन शुक्ल दशमी को शाम के समय तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विष्धा, निषिद्ध, परविधा, शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल, श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों इस दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्र के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि संरक्षण के लिए रखते हैं। नवरात्र के 9वें दिन, जिसे नवमी कहते हैं, उस दिन 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कर उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग 8वें दिन यह पूजा करते हैं, जिसे अष्टमी कहा जाता है। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूँ और प्याज नहीं खाते हैं। नवरात्र और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिया जाता है, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्र आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवधि है और पारंपरिक रूप से उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। और धर्मों में नवरात्रि का महत्व जानते हैं। नवरात्रि और देवी पूजा का उल्लेख सिख धर्म के ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है, खासकर गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ में। इतिहासकारों के मुताबिक सिखों की देवी शक्ति और शस्त्रों के लिए इज्जत और श्रद्धा शक्ति हिंदुओं की परंपराओं में से काफ़ी मिलती जुलती है। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव देवी दुर्गा के एक परम भक्त थे। जैन धर्म के परोपकारों ने अक्सर हिंदुओं के साथ नवरात्रि के सामाजिक और सांस्कृतिक जश्न मनाए हैं, खासकर गरबा जैसे लोक नृत्यों में। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि पे संपूर्ण चर्चा। उम्मीद है इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। अगर आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता दी।